अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ तलबा, आपको मालूम है कि हमने नॉलेज डोनेशन सपोर्ट यूट्यूब चैनल से आप लोगों के सामने ये फ़िज़िक्स के लेक्चर का आगाज़ किया था और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर फर्स्ट मेजरमेंट के साथ इनका रिलेशन है। आज की इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस, ये स्टूडेंट आपको मालूम है कि फ़िज़िक्स का ताल्लुक़ ज़्यादातर पैमाइश के साथ होता है और जब भी हम किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं तो वो पैमाइश की जो मेजर्ड वैल्यू आती हैं वो बिल्कुल करेक्ट नहीं आती। यानी दुनिया में अगर हम देखें इन द यूनिवर्स देयर इज़ नो 100% करेक्ट मेजरमेंट हम नहीं कर सकते, तो इसमें से कुछ न कुछ गलती या गैर यकीनियाँ आ जाती हैं। इसी गलती को आज हम डिस्कस करेंगे। इसको हम फ़िज़िक्स के इस्तिलाह में नाम देते हैं एरर एनालिसिस। तो एरर एनालिसिस में हमारा पहला टॉपिक आज होगा कि हमको पता चल जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी। एरर के और अनसर्टेनिटी के दरमियान में फ़र्क किया है। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स कम टू स्टार्ट। तो आते हैं पहले एरर की तरफ कि व्हाट इज़ मीन बाय एरर। डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक चीज़ की एक्चुअल वैल्यू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी जी की कीमत हमें मालूम है कि दिस इज़ द 9.8, तो वैल्यू ऑफ जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी कीमत है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम लेबॉर्ट्री में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट सिंपल पेंडुलम को यूज़ करते हैं और इससे जी की कीमत निकालते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी की 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या किसी के साथ 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये कीमत आ जाती है। तो ये हमारे पास है मेजर्ड वैल्यू। ये मैंने एम को मेजर्ड वैल्यू के लिए लगा लिया। एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर हमारा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम फिज़िक्स में एरर को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, किसी भी पैमाइश में एरर को किस तरह निकालते हैं, तो इसका जो जनरल डेफिनेशन है एरर का कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। तो इसी डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए हम एरर को निकालते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, जो कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। तो हम वैल्यू को v से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ये एरर का जनरल डेफिनेशन और फार्मूला है। इसी ही फार्मूले से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं डियर स्टूडेंट फ़र्क की तरफ कि अनसर्टेनिटी और एरर की डिफिनीशन में जो मेन जनरल फ़र्क है वो ये है कि एरर के अंदर आपको जो एक्चुअल वैल्यू होती हैं वो नाउन होती है, यानी मालूम होती हैं। जैसे कि मैंने मिसाल से आप लोगों को समझाया कि जी की कीमत हमको जिनकी एक्चुअल वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो कि नाउन है, मालूम है। लेकिन लेबॉर्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंटली हम जब स्टूडेंट के सामने एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास 9.7 या 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये कीमतें आ जाती हैं। तो ये मेजर्ड वैल्यू है। अब इस मेजर्ड वैल्यू को जब हम एक्चुअल वैल्यू से माइनस करते हैं या इनका डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास एरर आता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस मेजर्ड वैल्यू को इससे सब्सट्रैक्ट करूं तो यहाँ पर इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास एरर आ जाता है 0.1 हमारे पास ये एरर निकल आता है। दूसरी तरफ हम जाते हैं टुवर्ड अनसर्टेनिटी। बिल्कुल अनसर्टेनिटी की डिफिनीशन को अगर हम देखें इसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि अनसर्टेनिटी हमारे पास बराबर होता है एक्चुअल वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। लेकिन ये जो एक्चुअल वैल्यू होता है ये हमको अननोन होता है, एरर की तरह नहीं होता। इस तरह एरर में हमने डिस्कस किया कि वहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू होती हैं वो हमको पहले से मालूम होती हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी गैर यकीनी के अंदर हमको जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो मालूम नहीं होती। ये इसके डिफिनीशन में भी फ़र्क है। तो आप किस तरह इनको डिफ़ाइन करेंगे कि एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, द एक्चुअल वैल्यू शुड बी नाउन एंड मेजर्ड वैल्यू, या सिंपल वर्ड्स में द डिफरेंस बिटवीन नाउन एक्चुअल वैल्यू
and measured value is called error, and the difference between unknown actual value and measured value is called uncertainty. मिसाल के ज़रिए इनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक राड है, एक राड को मैं विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल के ज़रिए मैं इनको मेजर करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मीटर रूल का 5 वाला कैलिब्रेटेड डिग्री आता है, यहाँ पर इस तरह यहाँ पर 6 है, तो लेट सपोज हमारे पास इनकी कीमत आती है 5.68 प्लस माइनस 0 और इसकी जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर। ये हम प्लस माइनस करते हैं तो देखिए यहाँ पर 5.68 राड की जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमको पहले से मालूम नहीं है, लेकिन जब हम इसको मेजर करते हैं तो हम लिखते हैं कि प्लस माइनस कि या तो ये प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो इनका एज आता है ये एज यहाँ पर 5.6 और इस डिग्री स्मॉल डिग्री के अंदर हमारे पास इनके दरमियान में आता है। लेकिन अगर हमारे पास इसी तरह ये कैलकुलेशन या इसी तरह मेजरमेंट करते हैं तो हमको राड का जो पहला मेजरमेंट है एक्चुअल वैल्यू है वो हमको मालूम नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो हम मालूम करेंगे वो अनसर्टेनिटी होगा कि एक्चुअल वैल्यू अगर हमको अननोन है और मेजर्ड वैल्यू हमको नाउन हो तो इसी का जो डिफरेंस हमारे पास आएगा वो अनसर्टेनिटी आएगा। तो ये था पहला डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी। इसके बाद जो दूसरा डिफरेंस है वो है मैग्नीट्यूड का, कि मैग्नीट्यूड के बुनियाद पर अगर हम देखें मैग्नीट्यूड ऑफ एरर हमें नाउन होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ एक्चुअल वैल्यू मालूम होती हैं और मेजर्ड वैल्यू हम मालूम करते हैं एक्सपेरिमेंट में, तो हमारे पास जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो नाउन होगा, यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर विल बी नाउन, हमेशा हमें कीमत देगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें मैग्नीट्यूड ऑफ अनसर्टेनिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ अनसर्टेनिटी का अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लेते हैं एक्चुअल वैल्यू जो कि अननोन होती हैं और मेजर्ड वैल्यू जिसको हम मालूम करते हैं। तो देखिए जब एक्चुअल वैल्यू हमको पहले से मालूम ना हो और हम मेजर्ड वैल्यू मालूम करें तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अननोन। तो हमारा मैग्नीट्यूड किस तरह आएगा? अननोन, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ अनसर्टेनिटी हमेशा किस तरह होता है? अननोन होता है, यानी वो हमको मालूम नहीं होता, लेकिन एरर का मैग्नीट्यूड हम मालूम कर सकते हैं। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी। इसके बाद हम जाते हैं डियर स्टूडेंट टुवर्ड कॉजेज ऑफ एरर एंड कॉजेज ऑफ अनसर्टेनिटी। तो इसकी तरफ बढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ एरर एंड कॉजेज ऑफ अनसर्टेनिटी। Causes of error, causes मीन वजूहात, कि गलती की वजूहात कौन कौन से होते हैं, किन वजूहात की बुनियाद पर हमसे पैमाइश में गलतियाँ सरजद हो सकती हैं। तो इसमें से जो पहला है वो है निग्लिजेंस, गफलत, निग्लिजेंस और निग्लिजेंस और नेचुरल इम्परफेक्शन वो भी हमारे पास आ सकता है, या इम्प्रॉपर टेक्निक्स, इम्प्रॉपर मेथड या टेक्निक्स। नंबर फर्स्ट। सेकेंड, फॉल्टी apparatus, यूजिंग फॉल्टी apparatus, यानी फॉल्टी apparatus को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास हमसे ये एरर पैमाइश के अंदर आ सकती हैं। इस तरह मैंने पहली बात की निग्लिजेंस, या अगर हम कोई गफलत करें किसी भी एक्सपेरिमेंट में, हम किसी चीज़ को छोड़ दें, तो इसी तरह ये जो गलती आएगी इसको हम एरर आएंगे कहेंगे। इम्प्रॉपर टेक्निक्स होता है कि मिसाल के तौर पर एक्सपेरिमेंट के अंदर जो तजुर्बा जो पैमाइश करता है, जो एक्सपेरिमेंटर होता है, अगर वो इम्प्रॉपर टेक्निक को यूज़ करता है तो इससे जो गलती आएगी इसको हम फिज़िक्स के इस्तिलाह में ये जनरली एरर कहेंगे।
कि इसके बाद आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एरर, तो उसमें हमको पता चलेगा कि किस किस्म का एरर ये यहाँ पर अराइज होता है। तो ये था काजेज़ ऑफ एरर। इसके बाद जो अनसर्टेनिटी के काजेज़ हैं, काजेज़ ऑफ अनसर्टेनिटी। नंबर फर्स्ट, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब हम पैमाइश करते हैं, मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल जो मैंने लिया रॉड का, तो जब मैं पैमाइश कर रहा था विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल, तो देखिए मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो है 1 मिलीमीटर। अब अगर किसी चीज़ की पैमाइश 1 मिलीमीटर से कम आता है तो इस चीज़ की पैमाइश हम मीटर रूल के साथ नहीं करते, तो हम वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वर्नियर या मीटर रूल का जो लिमिट है, हद है, वो 1 मिलीमीटर तक है। इससे कम पैमाइश वो नहीं दे सकता हमको। तो लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है। तो इसी वजह से जो गलती हमारे पास आएगी इसको हम अनसर्टेनिटी कहेंगे फिजिक्स के अंदर। दूसरी बात, हमारे पास नेचुरल वेरिएशन इन द ऑब्जेक्ट being measured, in object being measured, यानी जो चीज़ हम किस चीज़ की पैमाइश करते हैं, अगर इसके अंदर नेचुरल वेरिएशन आ रहा हो तो हम इसकी पैमाइश इससे जो पैमाइश करेंगे उसमें गलती आएगी, इसको हम अनसर्टेनिटी कहेंगे। तो नेचुरल वेरिएशन का मतलब मिसाल के ज़रिए हम समझाते हैं कि लेट सपोज़ हम किसी चीज़ की बॉइलिंग पॉइंट, या लेट सपोज़ यहाँ पर मैं एक लिक्विड डालता हूँ, यहाँ पर एक थर्मामीटर रखता हूँ, यहाँ से मैं हीट देता हूँ, तो इस हीट के ज़रिए ये थर्मामीटर के अंदर जो मर्करी का वो लेवल होता है वो आगे बढ़ता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो लेवल है, यहाँ पर हम इसकी जो लेवल है वो वेरिएट करता है जिस चीज़ की हम, तो यहाँ पर अगर हम किसी मखसूस पॉइंट पर जब हम टेम्परेचर नापेंगे तो इसी टेम्परेचर के अंदर हमारे पास अनसर्टेनिटी आएगी। तो दिस इज़ द नेचुरल वेरिएशन ऑफ इन ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। और थर्ड नंबर है जो हमारे पास वो है नेचुरल इम्परफेक्शंस, कुदरती नुक्स जिसको हम कहते हैं। नेचुरल इम्परफेक्शन इन पर्सन सेंसेस, यानी जो शख्स तजुर्बागाह के अंदर एक्सपेरिमेंट में पैमाइश कर रहा है, अगर इसके सेंस में कुदरती नुक्स है, उसको देखने का मसला है, आई विजन का मसला है, तो इससे जो गलती सरजद होगी एक्सपेरिमेंट में पैमाइश के दौरान, तो इसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने डिफरेंस नोट किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी ऑन द बेसिस ऑफ 3 बेसिक टर्मिनोलॉजी। पहला हमने इसको डिफ़ाइन किया कि डिफिनीशन की बुनियाद पर इसमें फ़र्क है। दूसरा, जो मैग्नीट्यूड होता है एरर का वो नाउन होता है, लेकिन यहाँ अनसर्टेनिटी का मैग्नीट्यूड हमें अननाउन होता है। तीसरी बात काजेज़ की, कि काजेज़ ऑफ एरर जो होता है वो नेग्लिजेंस या फॉल्टी अपैरेटस या इम्प्रॉपर टेक्निक्स, ये 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से एरर पैमाइश के अंदर सरजद होती हैं हमसे। और यहाँ पर अनसर्टेनिटी की बात की कि लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट को जब हम इस्तेमाल करते हैं उसकी हदूद को देखते हैं। नेचुरल वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड, जो चीज़ जिस चीज़ की आप पैमाइश कर रहे हैं, अगर इसके अंदर कुदरती तौर पर चेंज आ रहा हो तो उसमें हम जो पैमाइश करेंगे किसी चीज़ की तो उनमें गैर यकीनी आएगी। तीसरी बात, नेचुरल इम्परफेक्शन इन पर्सन सेंस, कि अगर किसी शख्स की सेंस में कुदरती नुक्स हैं तो उससे जो गलती आएगी उसको भी हम अनसर्टेनिटी कहेंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी। तब तक के लिए इतना ही, आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर।